बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो मुहाफ़िज़ स्विच के बारे में है। बुनियादी तौर पे ये एक स्प्लाइज़र का मुतबादिल है। जैसे हम स्प्लाइज़र यूज़ करते हैं वो तो इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें और स्प्लाइज़र में बेसिकली फ़र्क सिर्फ ये होता है कि स्प्लाइज़र में ट्रांसफार्मर होता है और इसमें ट्रांसफार्मर नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है, ठीक है। और इसको हम तमाम अपनी जो हमारी घर की जो सेफ्टी वाली चीज़ें हैं, मसलन फ्रिज हो गई, एलईडी टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, उनके साथ में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के नुकसानात से अपनी चीज़ को बचा लें। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर जो इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। ये 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर काम करने वाली डिवाइस है। 150 वोल्टेज इससे कम वोल्टेज होंगे तो ये क्या करेगी, आउटपुट को सप्लाई फ्राहम नहीं करेगी। और हाई वोल्टेज की सूरत में 260 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज होंगे तो ये उस सूरत में भी हमारी आउटपुट पे सप्लाई फ्राहम नहीं करेगी, यानी कि जिस चीज़ के साथ इसको लगाया होगा वो उस चीज़ को नहीं चलाएगी। दो ऑप्शन मौजूद होते हैं इसमें, यानी कि इसमें मिनिमम जो डिले होता है सेकंड में होता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है तो 2 मिनट तक हो सकता है, ठीक है। इसकी सेटिंग है, यानी कि हम अपने उसके ऊपर बटन लगा होता है उसके मुताबिक हम इसकी कर लेते हैं सेटिंग, यानी कि कम डिले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा डिले भी कर सकते हैं। अब हम इसको खोल के मज़ीद चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर इसमें क्यों कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, किस तरीके से इसको ऑन करते हैं और क्या चीज़ है ये। इसके ऊपर सबसे पहले तो LCD लिखा हुआ है एक साइड के ऊपर। LCD का मकसद ये है कि हम इस साइड को ऑन करके हम इसके साथ अपना लाइट लोड, मसलन LCD, लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया जो कि जलने का जिनको खदशा होता है, जैसे कि मसलन सपोज क्विक यानी कि फ़ौरन लाइट जाती है या झटका लगता है लाइट का और उसी टाइम आ जाती है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, इसके साथ 3 मिनट का डिले दिया हुआ है। इन चीज़ों की हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको LCD के ऊपर करके इसको ऑन करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही फ़ौरन लाइट जाने के बाद दोबारा आती है तो इसमें 3 मिनट का डिले होता है। 3 मिनट के डिले के बाद जाके हमारी सप्लाई है वो चीज़ को मिलती है। तो अब वो उस डिले के मुताबिक ही काम करती है। मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। इसकी वायर इसके साथ तकरीबन 1 गज़ की वायर होती है, ठीक है। इसके आगे स्विच लगा होता है ताकि हम इजीली इसको किसी भी जगह पे इंस्टॉल कर लें, लगा लें। अब हम इसको चेक करेंगे कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के ऊपर आया ये काम कर भी रहा है स्विच या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक UPS मौजूद है। UPS में आपको पता है कि एडजस्ट कुछ वेरिएबल्स उससे होती हैं, उन वेरिएबल्स को हम चेंज करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे और इसको चेक करेंगे क्या है कि ये दुरुस्त भी काम करती है कि नहीं, ठीक है। ये हमने UPS के साथ अपनी एक लीड लगाई हुई है। इस लीड के साथ हम इसको अटैच करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करती है या नहीं। इसी तरह हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कि सप्लाइज़र के और इसके सप्लाइज़र के नुकसानात के बारे में बनाई है कि सप्लाइज़र इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात हैं। चलिए जी, अब हम इसको चेक करते हैं। जो लीड हमने UPS के साथ लगाई हुई है उसके साथ हम मीटर की लीड्स लगा लेते हैं और साथ इसका स्विच लगा देते हैं ताकि हमें पता चले जाए कि इसके ऊपर इसके डिस्प्ले के ऊपर जितने वोल्टेज आ रहे हैं वो मीटर के ऊपर भी उतने डिस्प्ले वोल्टेज आ रहे हैं। तो जब हम देखते हैं इस वक्त हमारे जो डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 224 आ रहे हैं और मीटर के ऊपर जो वोल्टेज हैं उसके ऊपर 220 वोल्टेज आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इतना वो कैलिब्रेशन का फॉल्ट आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ाते हैं। UPS के ऊपर लगी हुई वेरिएबल को हम चेंज करके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब हमने हमारे जैसे ही वोल्टेज 260 से ऊपर गए हैं तो ये हमारी डिवाइस बंद हो गई है, यानी कि इसने लोड को कट ऑफ करवा दिया है। तो अब क्या हुआ है, अब इसमें कुछ जो डिले टाइम हमने एडजस्ट किया हुआ है उतने डिले के बाद दोबारा फिर ये ऑन होगी। तो अब हम अपने वेरिएबल की मदद से वोल्टेज को दोबारा नॉर्मल वैल्यू पे लेके आते हैं। तो जैसे ही हम इसको नॉर्मल वैल्यू पे लेके आएंगे तो उतने डिले के बाद दोबारा फिर ये क्या कर देगी, ऑन कर देगी सर्किट को। 5 सेकंड 4 सेकंड ये आपको अंधेरा महसूस हो रहा है, हमारी लाइट चले गई है तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें, अब हम इसमें वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं। वोल्टेज को जैसे ही हम अपने कम लेके जाएंगे और इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 160 वोल्ट, जैसे ये 160 वोल्टेज तक पहुंचेंगे देखें जी इसने इसको क्या कर दिया है, लोड को कट ऑफ करवा दिया है। यानी कि हाई वोल्टेज के ऊपर भी ठीक काम कर रही है और लो वोल्टेज के ऊपर भी ये ठीक काम कर रही है। यानी कि इसको हमने वोल्टेज के साथ चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब दोबारा फिर हमने नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर हमने अपने UPS को एडजस्ट कर देते हैं। ये डिले टाइम इसके ऊपर आ गया है, जैसे ही डिले टाइम इसका ख़त्म होगा तो ये ऑन हो जाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है कि हम इसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों सूरतों में चेक कर लिया है। ये दोनों सूरतों में बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट काम कर रही है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस डिवाइस को ओनली लाइट लोड 300 वाट तक के लिए इस्तेमाल करना है।
इस्त्री, फ्रिज और ऐसी तमाम अशिया जो कि हाई लोड की हैं उनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये जस्ट आपको एक प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये वोल्टेज को पूरा नहीं करती। ये हमेशा आपने उस जगह पे या उस एरिया में इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है या वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वोल्टेज हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन डिवाइस है बस। और अक्सर लोग समझते हैं कि ये रेगुलेटर की तरह काम करती है, ये रेगुलर स्टेबलाइज़र है, तो ये स्टेबलाइज़र नहीं है, ये आपके वोल्टेज पूरे कभी भी नहीं करती। जितने वोल्टेज आपको आते हैं उतने ही आगे ये फराहम करती है और सिर्फ ये सब चीज़ और हाई और लो वोल्टेज की सूरत में काम करती है। इस वीडियो में हमने इसको डिटेल डिस्कस किया है, इस आपके सामने ही आपको इसको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज करके चेक करवाया है, ठीक है। इसमें और कोई ऐसी हिडन इसकी सेटिंग नहीं है, ठीक है, कोई यानी कि ऐसी सेटिंग नहीं है कि जिसकी मदद से हम इसको और मज़ीद अपडेट कर सकें। सिंपल प्लग इन प्ले वाली डिवाइस है, आप जैसे ही इसको लेके आएँ लगा के चेक करें।